हेलो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड क्याओ को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी हो रही थी और उसके पास एक औरत खड़ी थी जो उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे छुपकर अपने बच्चे को पैदा कर लोगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्याओ के पहले ट्विंस बच्चे होते हैं और थोड़ी देर बाद और 2 बच्चे यानी उसके टोटल 4 बच्चे होते हैं। तभी वो औरत अपने असिस्टेंट से उन चारों बच्चों को ले जाकर जंगल में फेंक कर आने के लिए कहती है और फिर उन बच्चों को वहाँ से ले जाया जाता है। क्याओ ये देखकर उस औरत से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो औरत उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो डॉक्टर को ऑर्डर देती है कि वो क्याओ के सारे मेमोरीज इरेज कर दें। असल में ये औरत है कौन और ऐसा क्यों कर रही है ये हमें अभी बताया नहीं गया है और सीन यही कट होता है और अगले सीन में हमें 8 साल के बाद दिखाया जाता है जहाँ क्याओ को एमनेसिया हो चुका होता है और वो अपनी पास्ट की सारी बातें भूल चुकी होती है और प्रेजेंट में क्याओ और जिंगजुआन शादी कर रहे थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इस शादी में दोनों ही खुश थे और जिंगजुआन के फैमिली वाले भी खुश थे। उनकी आधी शादी हो चुकी होती है और जैसे ही उनकी शादी कंप्लीट होने वाली थी तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। उसका नाम जिंगसी थी और वो जिंगजोंग के साथ सभी को बताती है कि क्याओ के पहले 8 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और वो प्रेग्नेंट होकर बच्चे पैदा कर चुकी है और जिंगसी इसका प्रूफ भी लेकर आई थी और वो सबको वो प्रूफ दिखाती है। ये देखकर सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जिंगजोंग के फैमिली वाले क्याओ को धोखेबाज कहने लगते हैं और वो जिंगजियांग से क्याओ को डिवोर्स देने के लिए कहते हैं। क्याओ को तो उसके प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जब वो ये सुनती है तो उसे हल्का हल्का याद आने लगता है। क्याओ जिंगजुआंग को समझाने की कोशिश करती है लेकिन जिंगजुआंग ये जानकर कि वो पहले से प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसने बच्चे को जन्म दिया है तो वो उस पर गुस्सा करके उससे अपनी शादी तोड़ देता है और उसे डिवोर्स देने की बात कहकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो क्याओ को स्ट्रीट साफ करने की पनिशमेंट देकर वहाँ से चला जाता है और क्याओ बेचारी कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद नेक्स्ट सीन में क्याओ के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जीनियस हैं और उनमें से एक जिसका नाम जाओ जाओ है वो अपनी मॉम की लोकेशन ट्रैक कर रहा था और जैसे ही उसे लोकेशन मिल जाती है तो वो जल्दी से अपने और 3 भाई बहनों को इन्फॉर्म कर देता है। क्याओ के 4 बच्चों में से 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां। उसके बाद दिखाया जाता है क्याओ स्ट्रीट साफ कर रही होती है तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से जियांग बाहर निकलती है और वो क्याओ को बुली करते हुए कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितनी एक्सपेंसिव गाड़ी यहाँ से जा रही है, तुम स्ट्रीट पर क्या कर रही हो। तो क्याओ कहती है यंग मास्टर ने मुझे पनिशमेंट दी है इसीलिए मैं स्ट्रीट साफ कर रही हूँ, मुझे जाने दो। जिंगसी कहती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम्हारी जिंदगी में मौत से भी बदतर बना दूंगी और वैसे भी नेक्स्ट मंथ मैं और जिंगजुआंग शादी करने वाले हैं इसलिए तुम जरूर आना, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ और थैंक यू तुमने मुझे इतना अच्छा लड़का जो दिया, कहकर वो वहाँ से चली जाती है और गाड़ी में जाकर वो किसी को फोन करके क्याओ के साथ बुरा करने के लिए कहती है। उसके थोड़ी देर बाद क्याओ को एक गुंडा किडनैप कर लेता है और एक सुनसान जगह पर बांध कर रखा होता है और वो गुंडा क्याओ को बुली करते हुए कहता है कि तुम बच्चे पैदा करने के बाद भी कितनी खूबसूरत हो, कहकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और वही क्याओ के बेटे जाओ जाओ को भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम ट्रबल में है और वो जल्दी से अपने ट्विंस भाई जीजी को इन्फॉर्म करके अपनी मॉम को सेव करने के लिए कहता है। क्याओ का दूसरा बेटा जीजी वो फाइटिंग में बहुत ही स्किल्ड है और वो अपने मास्टर से परमिशन लेकर अपनी मॉम को सेव करने के लिए चला जाता है। जीजी वही पहुंच जाता है जहां क्याओ को बांध कर रखा है और वो उस गुंडे से अपनी फाइटिंग स्किल्स और पावर का यूज करके उसे गायब कर देता है और अपनी मॉम को बचा लेता है। तब तक क्याओ बेहोश हो चुकी थी तो जीजी उसे होश में लाता है और कहता है कि मॉम मैंने उस बैड गाय को हरा दिया। तो क्याओ उससे पूछती है कि तुम कौन हो। जीजी उसे बताता है कि मैं आपका बेटा जीजी हूँ। ये सुनकर क्याओ हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या मैंने सच में बच्चा को जन्म दिया है। नेक्स्ट सीन में क्याओ और जीजी को घर में दिखाया जाता है जहाँ क्याओ रेस्ट कर रही होती है और जीजी अपने बाकी 3 भाई बहनों को इन्फॉर्म कर देता है कि मैं मॉम को सेफली घर ले आया हूँ, ये मिशन कंप्लीट हो गया है। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अब जाओ जाओ सोचता है मॉम तो सेफ है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें मॉम और डैड को एक करना होगा और वो क्याओ की तरफ से जिंगजुआंग को लव लेटर लिख कर भेज देता है। दूसरी तरफ जिंगजुआंग एक नेकलेस को देखकर अपनी पास्ट की बातें याद कर रहा था कि कैसे जब 8 साल पहले उसे एक बार पॉइजन दिया गया था, वो जंगल में एक लड़की से मिला था और वो उसे मदद करने के लिए कहा था और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया था और कहा था कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वहाँ पर एक नेकलेस गिरा पड़ा था और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि क्याओ ही थी। लेकिन जिंगजुआंग को ये याद नहीं कि वो लड़की कौन थी और वो उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे लव लेटर देकर कहता है कि आपकी एक्स वाइफ ने आपके लिए लिखा है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि वो अभी तक हार नहीं मानी है और वो गुस्से में क्याओ के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी ये डिजर्व करती हो कि तुम मुझे लव लेटर लिखो। क्याओ नहीं कहकर वहाँ से जा रही होती है। तभी किंगजॉन उसे कहता है कि तो फिर ये क्या है, खुद ही देख लो, कहकर वो लव लेटर्स उसके ऊपर फेंक देता है। क्याओ उन लव लेटर्स को देख रही होती है। तभी जिंगजुआन उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी यंग लेडी बनना चाहती हो। तो क्याओ कहती है मैं तो बस एक स्वीपर हूँ, मुझे मेरी आइडेंटिटी पता है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। जिंगजुआन कहता है कि
अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। और आगे वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जीजी आ जाता है और वो जिंगजुआंग को डैड कहकर बुलाता है और कहता है कि डैड आप मेरी मॉम से ऐसे बात मत कीजिए। ये सुनकर जिंगजुआन हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम सच बताओ, तुम मुझे डैड क्यों बुला रहे हो। तो जीजी कहता है क्योंकि आप मेरे डैड हो। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।